हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग अवर्स। बेटा आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजरी नोट। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया, आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके चेक कर लेना। मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया था, डिटेल्स में बताया था उसके बारे में। आप लोग जाके मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसकी अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजरी नोट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी हम अकाउंटिंग पर्पस की बात करते हैं, जब हम लोग अकाउंटिंग पर्पस की बात करते हैं, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजरी नोट में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं रहता। इन द सेंस का मतलब कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजरी नोट की बात करते हैं, तो जर्नल एंट्री जो पास होती है दोनों ही केसेस में वो सेम होती हैं, चाहे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिखा हो बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे प्रोमोजरी नोट लिखा हो, ठीक है बेटा। तो हम लोग एक बात पढ़ लेते हैं इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमोजरी नोट, ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ठीक है। तो जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को आज हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बेस पे हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था, मिस्टर ए है, उन्होंने गुड्स को बेचा से दैट मिस्टर बी को 12,000 का, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, एक बिल को ड्रॉ किया, क्योंकि मिस्टर ए ने कहा कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा करता हूं मैं एक बिल बना देता हूं। मिस्टर ए ने एक बिल ड्रॉ किया और उस बिल को अपने पास नहीं रखेंगे, उसको किसको दे देना है, मिस्टर बी को देंगे, ठीक है। एंड मिस्टर बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, उस बिल को मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया और उसको रिटर्न कर दिया मिस्टर ए को, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इस केस में मिस्टर ए जो है वो ड्रॉअर है और जो मिस्टर बी है वो क्या है, ड्रॉइंग है। देखो बेटा, सेम बिल मिस्टर बी के लिए तो बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो मिस्टर ए है इनके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। मिस्टर बी के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल्स पेबल क्यों हो गया, क्योंकि इनको अब अमाउंट क्या करना है, इस बिल के अगेंस्ट में क्या करना है बेटा, इस बिल के अगेंस्ट में अमाउंट क्या करना है, इनको पे करना है। ये इनके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी बेटा, ठीक है, ये इनके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। और ये कौन है, ये हमारे मिस्टर ए है। मिस्टर ए को क्या होगा, बिल का जो अमाउंट होगा वो बिल का अमाउंट क्या होगा, इनको बिल का अमाउंट होगा रिसीव्ड, ठीक है। मतलब ये 12,000 रुपीज पे करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो इनके लिए तो लायबिलिटीज हो गई और फ्यूचर में इनको ये 12,000 रुपीज रिसीव्ड होगा, तो इसीलिए इनके लिए क्या हो गई, ये असेट्स हो गई, ठीक है। तो सेम बिल को, बिल में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम बिल को इनके लिए बिल्स पेबल कहेंगे ये, और ये कहेंगे बिल्स रिसीवेबल। मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि जो क्रेडिटर होता है, जो ड्रॉअर होता है, उसके लिए जो बिल होता है सेम बिल वो बिल्स रिसीवेबल कहता है, और जो डेटर या ड्रॉई होता है उनको सेम बिल क्या होता है, बिल्स पेबल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी, एक बार पढ़ लेते हैं कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजरी नोट में बी ट्रीटेड एज बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। मतलब सेम बिल को हम ट्रीट करते हैं, एक टाइम पे बिल्स रिसीवेबल, एक टाइम पे बिल्स पेबल। मतलब एक पार्टी के लिए सेम बिल्स रिसीवेबल होगा और एक दूसरी पार्टी के लिए वही बिल्स पेबल होगा, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बार करते हैं इनकी जर्नल एंट्री किस बेस पे पास करते हैं, जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी मिस्टर ए की बुक में एंड मिस्टर बी की बुक में, ठीक है। मिस्टर ए का मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, क्रेडिटर, मतलब इस मिस्टर ए को हम लोग ड्रॉअर भी बोलते हैं और क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इन्होंने जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, तो बेटा जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है, जो हम लोग हमेशा जर्नल एंट्री में पास करते हुए हैं, वही जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये क्या लिखेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने बेटा एग्जाम्पल कौन सा लिया था, हमने 12,000 का, तो हम 12,000 से ही चलेंगे इसको लेकर। इससे आपका क्वेश्चन भी एक कंप्लीट हो जाएगा, प्लस में आपके जर्नल एंट्रीज भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं पहली बात करता हूं तो फॉर सेल ऑफ गुड ऑन क्रेडिट, क्योंकि बिल का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब आपने सामान को उधार बेचा है। अगर आपने सामान को कैश में बेच दिया तो फिर बिल की जरूरत कहां पड़ी, फिर तो बिल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले बात, फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट। हमने बेटा एग्जांपल 12,000 लिया तो हमने 12,000 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है।
उसके बाद में इनके केस में क्या आएगा, ये हमारे ड्रॉइंग है मिस्टर बी, ठीक है, जिसको हम लोग डेटर बोलते हैं। ये क्या करेंगे, इनके लिए तो परचेज आएगा ना, तो वही अगेन नॉर्मल परचेज की एंट्री पास होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू मिस्टर ए 12,000, ठीक है। अब अगली बार क्या करेंगे, ये इस बिल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके किसको देंगे बेटा, ये मिस्टर ए को देंगे, ठीक है। तो जब एक्सेप्टेंस होगी तो क्या एंट्री पास करेगा, ये करेंगे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, दैट मीन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सेम बिल इनके लिए बिल्स पेबल होगा और इनके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो अभी क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000। अब ये बिल ना बेटा इनको दे देंगे, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, सेम बिल क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। देखो इनके लिए तो एसेट्स है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू मिस्टर बी अकाउंट 12,000 से, ठीक है। अब एक चीज और समझो बेटा, जब इनके पास बिल आ गया, मतलब मिस्टर ए के पास, मतलब क्रेडिटर के पास, जब क्रेडिटर के पास बिल आ गया तो इनको ना 4 ऑप्शन इनके पास है। क्या करेंगे, इनके पास केवल 4 ऑप्शन है, 4 में वो बिल को रिटेन कर सकते हैं टिल द मैच्योरिटी डेट। और बेटा मैच्योरिटी डेट क्या होती है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रखा है। अभी बता रहा हूँ कि मैच्योरिटी डेट का मतलब जिस दिन बिल आपको बिल की पेमेंट करनी है, मतलब जिस दिन आपको बिल का, इनके लिए तो बिल का पैसा मिलना है, और इनके लिए क्या है मैच्योरिटी, जिस दिन इनको बिल की पेमेंट करनी है। तो ये क्या करेंगे, जिस दिन तब तक बिल रखेंगे जब तक इनकी मैच्योरिटी डेट आ जाए, उस केस में, ठीक है। सेकंड चीज क्या होगी, ये बिल को, अब मान लो एक चीज बताओ, ये 3 मंथ का बिल है, ठीक है। अब इनको क्या जरूरत पड़ गई, इनको ना जरूरत ना 3 महीने से पहले की पड़ गई, 3 मंथ से पहले की। ये इनके पास जाएंगे, क्या ये लीगली इनको पैसा देने के लिए बाउंड है, ये नहीं है। तो बैंक कहता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कि आप हमारे पास आइए, आप हमसे 3 महीने से पहले पैसा ले जाइए, मतलब जितने महीने आपने बिल को अपने पास रखा है, जितना इसका टाइम बाकी उतने महीने का हम लोग पैसा दे देंगे आपको, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डिस्काउंट करवाएंगे द बिल विद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब बैंक क्या करता है कि आप हमारे पास 12,000 का बिल लाइए, ठीक है, हम कुछ सर्टेन अपना क्या करेंगे बेटा, कमीशन काटेंगे, ठीक है, सर्टेन कमीशन वगैरह लेंगे, से दैट मैंने कहा 1,000 रुपये हम ले लेंगे, और हम आपको इस बार आपको 11,000 पे कर देंगे, बदले में आप मुझे 12,000 का बिल पे कर दो, ठीक है ना। और जब ड्यू डेट आएगी उस दिन हम मिस्टर बी के पास जाएंगे और इनसे हम 12,000 ले लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि बैंक को तो 1,000 का हो जाएगा और आपको 3 महीने से पहले पैसा मिल जाएगा। इसको हम लोग भी डिटेल में करेंगे विद एग्जांपल के साथ, तो परेशान मत होना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है इनके पास, थर्ड ऑप्शन इनके पास है कि इन्होंने बिल को क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया, बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। अब एक बात बताओ बेटा, ये मिस्टर है, इनको 12,000 का बिल है और इनको 3 मंथ बाद मिस्टर सी को भी 12,000 पे करना है। तो ये क्या करेंगे, ऐसा करो भाई साहब, आप मुझसे ना 12,000 का बिल ले जाओ, 3 महीने बाद आप इनसे जाके क्या कर लेना, पैसे ले लेना, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मतलब इस केस में इंडोर्स कर देते हैं बिल को इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के फेवर में हम लोग इंडोर्स कर देते हैं। एक बात ध्यान रखना, यही 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये जो चारों ऑप्शन है ना मिस्टर ए के पास, यही चारों ऑप्शन सेम मिस्टर सी के पास भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मिस्टर सी भी क्या कर सकता है, मतलब ये जो इंडोर्सी है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इसके पास ये बिल को रिटेन कर सकता है मैच्योरिटी तक, ये भी डिस्काउंट करवा सकता है, ये भी फर्दर इंडोर्स कर सकता है, और ये भी बिल को सेंड कर सकता है कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब मिस्टर ए के पास चौथा ऑप्शन क्या है, ये बिल को सेंड कर सकता है फॉर कलेक्शन। देखो ये बेसिकली हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कई बार क्या होता है, बिल आपके पास रखा हुआ है, आप कहते हो मुझे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम बिल को किसके पास है, बैंक के पास है। ऐसा है भाई साहब, ये मेरा बिल आप ले लो, 3 महीने बाद मेरे बिहाफ पे आप मिस्टर बी से जाके पैसा ले लेना, ठीक है। इसको हम लोग बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहते हैं। कई बार इस पे बैंक कुछ चार्जेस भी कर लेता है और कई बार चार्ज नहीं करता, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये हमारे पास ये 4 ऑप्शन इनके पास होते हैं। तो एक बार 4 ऑप्शन रिपीट करते हैं कि ये बिल को रिटेन कर सकता है मैच्योरिटी तक, बिल को क्या कहता है डिस्काउंट करवा सकता है, ठीक है, बिल को इंडोर्स कर सकता है, और बिल को सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता है। ये जो 4 ऑप्शन है, मिस्टर जिसको इंडोर्स करेगा, जो इंडोर्सी होगा, उसके पास भी ये चारों ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये बात बेटा ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, मिस्टर ए चाहे बिल को डिस्काउंट करवाए, चाहे इंडोर्स करे,
चाहे ये बिल्कुल सेंड फॉर कलेक्शन करे, ये सारे के सारे ऑप्शन जो होते हैं ना, इस केस में जो ड्रॉई होगा, ड्रॉई का मतलब कौन होता है बेटा, मिस्टर बी। ये जो मिस्टर बी होगा कोई भी एंट्री जो होगा ना वो पास नहीं करेगा। वो कहेगा भाई साहब आपका बिल है, आप चाहे जो मर्जी करो, मेरे को तो 3 महीने बाद इसकी पेमेंट करनी है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग ये सब में से कोई एंट्री तो, क्योंकि अपने पास बिल रखेगा तो वैसे भी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। एंट्री की पास करने की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ती है, जब वो ए बी सी और डी वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, क्योंकि बिल अपने पास रख रहा है तो यही एंट्री से काम चल रहा है, उस केस में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब बिल ये चाहे बैंक को दे दे, ठीक है, चाहे किसी को दे दे, चाहे कलेक्शन के लिए दे, उससे बी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो 3 महीने बाद वो सारा का सारा पैसा पे करना है। तो बेटा आप लोग ये देख रहे हो कि 3 महीने बाद वो केवल एक ही एंट्री पास करता है, बिल्स पेबल इसके पास आएगा चाहे कोई भी लेकर आए, बिल्स पेबल आएगा चाहे कोई भी लेकर आए, टू कैश या बैंक, उसको तो पैसा पे करना उसको तो हमने पैसे देने से मतलब है। और यहां पर इस केस में ये सारे के सारे जितने भी केस हैं, ठीक है ना, इन केस में अगर पेमेंट के टाइम पे ड्यू डेट को अगर पेमेंट जो होती है वो रिसीव्ड हो जाती है, तो जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए कौन है, ड्रॉअर है, मिस्टर ए कौन है, क्रेडिटर है, मिस्टर ए कौन है, एंडोर्सर है। इस केस में पेमेंट रिसीव होगी तो इसमें नो एंट्री, मिस्टर ए कोई भी एंट्री पास नहीं करे क्योंकि बिल तो इनके पास से जा चुका है। लेकिन ये अकेला मिस्टर ए वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में ये एंट्री पास करेंगे। ये क्या एंट्री पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या करेंगे टू, अब यहां पे इनके पास बिल जा रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये केवल ऑप्शन जो 1 है, केवल जो ऑप्शन ए है ना बेटा, इस वाले केस में इनके पास से बिल जा रहा है, तो इस केस में ये एंट्री पास करेंगे। बाकी 1 2 3 ये तीनों जो ऑप्शन है, अगर बिल मैच्योर हो रहा है तो क्या इनके पास बिल था, क्या नहीं था, इन्होंने बिल देकर पैसा ले लिया, अब बैंक को इनसे मतलब बैंक जाके इनसे पैसा ले लेगा, बाकी बात खत्म हो जाएगी। इस वाले केस में बिल इन्होंने ऑलरेडी किसी और को दे दिया है तो उसमें भी कोई ऑप्शन इशू नहीं होगा। इस वाले केस में बिल शंट फॉर कलेक्शन, इस वाले केस में इन्होंने जो बिल शंट फॉर कलेक्शन, जहां इस वाले केस में जो बिल शंट फॉर कलेक्शन दिया है, इस वाले केस में भी ये जनरेटी पास करेंगे। इस वाले केस में क्या जनरेटी पास करेंगे, इस वाले केस में भी क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्या, क्योंकि इस केस में बैंक के पास बिल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बेटा एक करेक्शन है कि इस केस में, इन दो के केस में वो एंट्री पास नहीं करेंगे, बट इस वाले केस में और इस वाले केस में एंट्री पास करेंगे क्योंकि इन दोनों केस में इनके पास पैसा आएगा इस वक्त, ठीक है। तो बेटा एक छोटा सा करेक्शन है कि जो मैंने पहले बोला था आपको, बी सी और डी के केस में मिस्टर ए कोई एंट्री पास नहीं करेगा, वो करेक्शन ये है कि केवल बी एंड सी के केस में मिस्टर ए कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ए एंड डी के केस में ये वाली एंट्री पास होगी, ठीक है, क्योंकि ए एंड डी के केस में दोनों की दोनों क्या होती हैं, उनके पास बिल पड़ा रहता है, ठीक है। एक ए और डी के केस में बिल उनके पास होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा करेक्शन है, ये आप ठीक कर लेना, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा अब ये जो चारों ऑप्शन है जो हमने अभी भी डिस्कस यहाँ पर किए थे, ठीक है ना, अब वो चारों ऑप्शन थोड़े से हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। बेटा अभी मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जब बिल हमने रखा है मैच्योरिटी तक उन्हें पास, मतलब हमने किसी को बिल दिया नहीं। उन चारों ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हमने बिल अपने पास ही रखा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट हमें रिसीव्ड होगा, जो हमें पेमेंट होगा वो हमें ही मिलेगा। उस केस में जो मेकर होता है वही ड्रॉअर होता है और वही पे ही होता है, ठीक है। तो उस केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा कब आएगा, जब हम ड्यू डेट को मिस्टर ए जाएगा मिस्टर बी के पास, कहेगा भाई साहब ये बिल लो और आप मुझे क्या दो, पैसा दो, ये बिल लो और आप मुझे क्या दो, पैसा दो। तो मिस्टर बी को हम लोग बिल देंगे और हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। बेटा अब सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यह है कि जब आपने बिल को डिस्काउंट, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, हमने बिल को डिस्काउंट कर दिया विद बैंक। तो एक बात बताओ, अगर बैंक हमें 3 महीने पहले पैसा दे रहा है तो क्या बैंक फ्री में देगा, नहीं, फ्री में तो देगा नहीं, वो भी क्या करेगा, कुछ अपना कमीशन कुछ पैसा चार्ज करेगा। तो बेटा जो बैंक अपना पैसा और कमीशन चार्ज करेगा ना, उसको हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से बोलते हैं, ठीक है।
ये बेसिकली एक इंटरेस्ट के कई बार हमें डायरेक्ट अमाउंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है और कई बार हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं कैलकुलेट करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश या बैंक आया, मतलब ठीक है कैश या बैंक से पैसा आया, हमारे पास कितना आया, हमारे पास सपोज दैट 11,850 आया और हमने बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना पे किया 150 किया और हमारे पास से बिल कितने का गया 12,000। बेटा जब ड्यू डेट होगी तो ये जो 12,000 रुपये है ना, ये बिल लेकर जाएगा बैंक मिस्टर बी के पास और बी कौन देगा, अपना बिल लेगा और बैंक को 12,000 रुपये देगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखो बेटा, हम ये बात मानते हैं कि सपोज दैट कि मिस्टर ने डिस्काउंट करवाया बिल को एट द रेट ऑफ 5% और आपको पता है अगर कुछ ना लिखा हो खाली 5% लिखा हो तो हमेशा हम इसको पर एनम मानते हैं, ठीक है। तो हम भी इसको अभी पर एनम ही मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इमीडिएटली लेकर गया है, ठीक है, इमीडिएटली लेकर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी 3 महीने बाकी है पूरे, तो यहाँ पर 12,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12 हमारा ये कैलकुलेट के 150 आ गया। अब बेटा मान लो 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ बोलता, इमीडिएटली ना बोल के आफ्टर 1 मंथ बोलता, तो बेटा हमारे पास कितने महीने बचे होते, 2 महीने बचे होते। तो जो आप 12,000 कर रहे थे इसको 5/100 करते और ये 2/12 करते आप लोग, फिर जो भी आंसर आता वहाँ डिस्काउंट चार्जेस के जगह पे वो चीज़ आ जाती, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जब हमने क्या किया, हमने बिल को क्या किया, इंडोर्स कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को। देखो जब हमने बनाया था बेटा तो हमें मिस्टर सी लिखा था ना, तो से दैट हमने सी को कर दिया, ठीक है। जब हमने सी को कर दिया तो जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे वो ये पास करेंगे मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, 12,000 का। अब अगर ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाएगी तो जो मिस्टर ए होगा वो कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बिल तो उसके पास है ही नहीं। बट मिस्टर सी के पास जो हमारे उसके पास ये चारों ऑप्शन आ जाते हैं। कौन से चारों, वो मिस्टर सी बिल को अपने पास ले सकता है, वो फर्दर इंडोर्स कर सकता है, वो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है, ठीक है ना बेटा। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है और बिल को सेंड कर सकता है, सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भी करता है, तो ये चारों ऑप्शन इसके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास जब हम लोग वैन ड्रॉट सेंड बिल फॉर कलेक्शन। अब देखो पैसे की आपको अभी जरूरत नहीं है बट सेफ्टी पर्पज के लिए कल को हम भूल ना जाए, कोई और बात हो जाए, आपने बैंक को दे भाई साहब ये बिल रखो, बैंक से कहा भाई साहब ये बिल रखो और ड्यू डेट को आप एक काम करना, मुझे ये पैसा ये बिल ले जाना मिस्टर बी के पास और उसको क्या करना आप लोग कलेक्ट कर लेना पैसा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो इस केस में भी पैसा आपको मिलेगा, बाकी जो दो को सी और डी केस में बिल आपके पास था ही नहीं, इस केस में बिल आपके बिहाफ पे जा रहा है, बैंक उसको लेने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जब बिल आप भेजोगे तो क्या लिखोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और जब आपको पेमेंट मिलेगी तो क्या लिखेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये वाली एंट्री पास होगी। एक बात ध्यान रखना, इन जर्नल केसेस में बैंक कुछ चार्ज नहीं करता, लेकिन कई बार कलेक्शन के लिए भी बैंक क्या करता है, कुछ पैसा क्या कर सकता है, मनी क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। से दैट अगर मैं एग्जांपल एक लूं, मान लो बैंक ने 1,000 रुपीज क्या कर दिया, चार्ज कर दिया फॉर कलेक्शन की बात मैं करूं तो कुछ नहीं होगा, आपको क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा यहां पर डिस्काउंटिंग चार्जेस करते थे, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर से दैट मैं 1,000 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 11,000 मिलेगा, वहाँ पर ये हो जाएगा और ये 12,000 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ यहाँ पर बेटा ये जो टॉपिक है ना, जहाँ पर ये मैंने केवल वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जिसमें कि आपको जो अमाउंट ड्यू डेट पर मिल जाता है, इसमें डिसऑनर का नहीं कवर है, ठीक है। तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम लोग डिसऑनर को कवर करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।